हम में से ज्यादातर लोग अपना बिजनेस वहीं सेटअप करते हैं जहां हम बचपन से रहा करते हैं, यानी जिस देश में हमारा बहुत लंबा वक्त बीता होता है वहां बिजनेस सेटअप करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन अगर दूसरी कंट्री में बिजनेस शुरू किया जाए तो दूसरे देशों में भी बिजनेस स्कोप काफी ज्यादा मिल सकता है, अपनी होम कंट्री से भी ज्यादा। और ये डिपेंड करेगा आपकी रिसर्च पर, क्योंकि अगर आप सही कंट्री चूज करेंगे तो आपका बिजनेस वहां आसानी से सेट हो पाएगा। और अगर आप बिना रिसर्च और नॉलेज के किसी भी कंट्री में बिजनेस शुरू करना चाहेंगे तो भारी नुकसान भी हो सकता है। वैसे अब दूसरी कंट्री में बिजनेस करना पहले जितना टफ नहीं रह गया है। हालांकि अभी भी फॉरेन रेगुलेशंस, टैक्सेस और पॉलिसीज होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से इन सारी रिक्वायरमेंट्स को समझना काफी आसान हो गया है। इसलिए आज एक बिजनेसमैन के तौर पर आपको अपने ब्रांड को ग्लोबल बनाने के बारे में जरूर से सोचना चाहिए, ताकि आपको नए कस्टमर्स मिल सके और आपकी प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ सके। और ऐसा करके आपको बिजनेस के न्यू मेथड्स पता चलेंगे। आप कॉम्पिटिटिव मार्केट से कॉम्पीट करना सीख सकेंगे और खुद को एक ब्रांड की तरह ग्रो कर पाएंगे। और हो सकता है कि आपका एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के लिए एक न्यू प्रोडक्ट हो, जिसका बिजनेस करना आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल भी साबित हो सकता है, बशर्ते आप सही रिसर्च और स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। ऐसे में अगर आपको भी जानना है कि दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस शुरू करने के लिए किन किन बातों को और किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है, और वो कौन सी कंट्रीज है जहां पर बिजनेस शुरू करना बहुत आसान है, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इन सभी सवालों के आसान से जवाब ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किसी भी कंट्री में बिजनेस शुरू करने के लिए किन इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज पर गौर करना जरूरी है। बिजनेस शुरू करने के लिए कंस्ट्रक्शन परमिट से डील करना, इलेक्ट्रिसिटी मिलना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट लेना, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को मिलने वाला प्रोटेक्शन, टैक्स पे करना, बॉर्डर्स के पार ट्रेडिंग करने जैसे फैक्टर्स। और अब जानते हैं अदर कंट्री में बिजनेस शुरू करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। ये तो हम सब जानते हैं कि अपनी कंट्री में बिजनेस शुरू करना, उसे चलाना और उससे प्रॉफिट बनाना कितना टफ होता है। तो दूसरी कंट्री में ये सब करना इससे कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। नई जगह बिजनेस सेटअप करने का मतलब है सब कुछ नए सिरे से शुरू करना, और वो भी उस कंट्री के अकॉर्डिंग। ऐसे में आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान जरूर से रखना होगा, जैसे कि डीप रिसर्च करें। एक बिजनेस ओनर के तौर पर आपको उस कंट्री के लॉज, रेगुलेशंस, बैंकिंग टेंडेंसीज और टैक्स लॉज के बारे में सब कुछ जानना होगा। जिस कंट्री में आप बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके कांटेक्ट में ऐसे लोकल पीपल भी होने चाहिए जो आपको उस कंट्री के बारे में बेसिक जानकारी और सपोर्ट दे सके, जैसे बिजनेस के लिए राइट प्रॉपर्टी लेना, लेबर फोर्स को पे करना और प्रॉफिट बनाना। अगली बात है कि उस कंट्री के पॉलिटिकल क्लाइमेट के बारे में भी नॉलेज रखें। जिन कंट्रीज को बिजनेस के लिए बेस्ट माना जाता है और जिन्हें वर्स्ट बताया जाता है, उन दोनों तरह की कंट्रीज के बीच पॉलिटिकल क्लाइमेट का डिफरेंस मिलता है। यानी बेस्ट बिजनेस कंट्रीज में स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट होता है और वर्स्ट कंट्रीज में वॉलेटाइल। और किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल क्लाइमेट उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत हद तक डिसाइड करता है, और ये इनडायरेक्टली किसी बिजनेस को शुरू करने में शामिल होने वाले करप्शन और ब्यूरोक्रेसी को भी डिटरमाइन करता है। अगली बात है कल्चरल डिफरेंसेस को समझिए। कंट्रीज के बीच मौजूद कल्चरल डिफरेंसेस को समझना बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, और ये डिफरेंस खान पान, पहनावा और रहन सहन सबसे मिलकर बनता है। यानी जिस कंट्री में आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आपका प्रोडक्ट भी उस कंट्री के लिए सूटेबल होना चाहिए, तभी तो आपका बिजनेस वहाँ पर ग्रो कर पाएगा। अगर आप गर्म प्रोडक्ट्स को एक गर्म कंट्री में बेचना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट के बजाय लॉस भी हो सकता है, जबकि वही प्रोडक्ट्स ठंडे देशों में बेचे जाएं तो प्रॉफिट्स को बहुत हद तक बढ़ाया जा सकता है। इनके अलावा बहुत से और फैक्टर्स भी हैं जो मैटर करते हैं। आपको उस जगह के कल्चर, रिचुअल्स और डिमांड्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको उस कंट्री की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी तरीके से बोलनी आनी चाहिए, ताकि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सके, जो बहुत जरूरी होता है। अगली बात है कि लोकल गाइडेंस जरूर लीजिए। दूसरी कंट्री में बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको अपनी और दूसरी कंट्री में लॉयर्स तो हायर करने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर उस कंट्री के लोकल बिजनेसमैन की गाइडेंस आपको मिल जाए तो आपके लिए बिजनेस सेटअप करना बहुत आसान हो जाएगा। उनसे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और लोकल पॉपुलेशन के साथ डील करने का सही तरीका भी पता चल पाएगा। इन इम्पोर्टेंट बातों को तो आप ध्यान रख ही लेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसी बेस्ट कंट्रीज के नाम भी पता चल जाए जहां बिजनेस करना बहुत आसान होता है, तो कैसा रहेगा? आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना और अपनी स्ट्रेटेजी बनाना और ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना? इसलिए आपके साथ वर्ल्ड की ऐसी टॉप कंट्रीज के बारे में भी जानकारी शेयर करते हैं जो बिजनेस के लिए परफेक्ट है।
नंबर 1 पर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड अपने बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है, जहां प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और क्रेडिट लेना बहुत आसान है और ये कंट्री माइनॉरिटी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में बहुत आगे है। वैसे कमाल की बात ये है कि ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए न्यूजीलैंड में एक बिजनेस शुरू करना केवल आधे दिन जितना काम होता है, जो दुनिया में सबसे कम टाइम लेता है। कोरोना पैंडेमिक क्राइसिस से भी ये कंट्री बहुत जल्दी बाहर निकल गई है और यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। नंबर 2, सिंगापुर। बिजनेस शुरू करने के लिए बेस्ट कंट्रीज में सिंगापुर का नाम भी बहुत ऊपर आता है, क्योंकि इस कंट्री ने फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस हब की रेपुटेशन अर्न कर ली है। यहाँ का ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हाई लेवल ऑफ वेल्थ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसे बेस्ट कंट्रीज में जगह दिलाते हैं। और ये एक डिजिटलाइज कंट्री है, इसलिए यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज यूज करके आप बड़ी आसानी से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नंबर 3 पर है द यूएई। जी हाँ, यूएई ने लास्ट कुछ सालों में जिस तरीके से ग्रोथ की है, उससे ये भी एक बिजनेस हब बन गया है और इसीलिए ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए फेवरेबल कंट्री है। इसका रीजन यहाँ पर कंपनी शुरू करने और चलाने का मॉडेस्ट टैक्स पेमेंट मेथड है। यहाँ पर पेपर वर्क बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें कंपनी शुरू करने से लेकर परमिट्स और रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी और एसेट सब कवर किया जाता है। ये कंट्री हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और एनर्जी फील्ड में न्यू आइडियाज का हमेशा वेलकम करती है। नंबर 4 पर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड अपने आप में इतना अट्रैक्टिव प्लेस है कि यहाँ पर हर कोई रहना और वर्क करना चाहे। यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट और लो करप्शन देखने को मिलेगा। ये कंट्री पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल है और यहाँ बिजनेस शुरू करने के रूल्स भी बहुत ही फ्लेक्सिबल है। यहाँ वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज भी मिलती है और बेस्ट वर्क फोर्सेज भी। लो कॉर्पोरेट टैक्सेस की वजह से ये कंट्री टैक्स हेवन कहलाती है। नंबर 5 पर है जॉर्जिया। ऑनलाइन बिजनेस के लिए जॉर्जिया बेस्ट कंट्री हो सकती है, क्योंकि ये ऑनलाइन कंपनीज को टैक्स फ्री जोन ऑफर करती है। इसकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड जैसा नहीं है, लेकिन अभी जिस स्पीड से ये कंट्री ग्रो कर रही है, ये इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट कर रही है। टैक्स बेनिफिट्स के अलावा ये स्पेशली आईटी सेक्टर में कंपनी सेटअप को इजी बनाती है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स और फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। इस कंट्री में टैक्स बहुत लो है और कई पोजीशंस पर एब्सेंट भी है। यहाँ केवल 3 दिन में ही कंपनी ओपन की जा सकती है ना हैरानी की बात। और इन टॉप 5 कंट्रीज के अलावा भी जिन कंट्रीज में ज्यादा फ्लेक्सिबल और इजी बिजनेस फैसिलिटीज मिला करती है, वो है हांगकांग, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और स्वीडन। अब बेस्ट की बात है तो वर्स्ट का जिक्र तो किया ही जा सकता है, यानी आपको ऐसी वर्स्ट कंट्रीज के नाम तो पता होने ही चाहिए जहाँ पर बिजनेस शुरू करना शायद ही एक बहुत अच्छा आइडिया साबित हो। इसलिए आपको कुछ ऐसी कंट्रीज के नाम बताते हैं जहां पर आपको बिजनेस सेटअप करने, रन करने में और फैसिलिटीज लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और वर्ल्ड की ऐसी वर्स्ट कंट्रीज है लीबिया, हैती, अफगानिस्तान, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे, जहां पर मौजूद करप्शन, रेस्ट्रिक्टिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज और सेफ्टी इश्यूज आपको अच्छा बिजनेस करने भी देंगे या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, इस तरह अब आपके पास अदर कंट्रीज में बिजनेस करने से जुड़ी सारी जानकारियां आ गई है। इनका यूज कीजिए और अपना बिजनेस प्लान इसके अकॉर्डिंग बनाइए, ताकि आपके लिए अदर कंट्रीज में बिजनेस सेटअप करना और ग्रो करना आसान हो सके। ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई और टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें लिख भेजिए। इसके अलावा ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्विक सपोर्ट चैनल को, और जो बेल आइकन आपको नजर आ रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि कभी भी आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। रूबी मिलेगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।